क्लास 8 का आज मैथ देखेंगे हम लोग। तीसरा सवाल बहुत ईजी तरीका से वर्गमूल का यानी 2b का तीसरा सवाल है। एक बाग में आम के इतना पेड़ है तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। यानी हम लोग बहुत ईजी तरीका से देखें। देखो मानो कि ये बाग है, हम मान लिएगा कि ये क्या है, बाग है। तो ये बाग में कह रहा है का कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है, इसमें पंक्ति के रूप में पेड़ लगाया गया है। जैसे हम लोग का छोटा आप लोग का खेत में देखा होंगे कि एक क्यारी बनाया जाता है। क्यारी में क्या कर जाता है, झोरा मारा जाता है, झोरा, और उसमें हम लोग बीज बोते हैं। उसी तरह समझो कि पूरा बाग है, ये बाग का क्यारी है, और क्यारी में ये क्या है, एक एगो झोरा है, यानी पंक्ति है। क्या है, पंक्ति है। देखे होंगे हम लोग का एक खेत होता है, खेत में पहले क्यारियाँ बनाई जाती है, क्यारिया के बाद उसमें झोरा मारा जाता है, और झोरा में क्या करते हैं हम लोग, बीज बोते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग तो बोते हैं तो अनगिनत बो देते हैं, किसी झोरा में 5 बोते हैं तो किसी झोरा में 10 बोते हैं, किसी झोरा में 20 बो देते हैं। तो उससे मतलब नहीं है। इसमें हम लोग का कहा क्या है कि प्रत्येक पंक्ति मानी ये पंक्ति हो गई, ये क्या हो गई, एक पंक्ति हो गई। तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ को लगाना है कि जितनी की उस बाग में क्या है, पंक्तियां हैं। मतलब कि जितनी में मान लीजिए कि बाग में, पूरा बाग में हम मान लीजिए कि एक क्यारी में हम लोग 10 झोरा मारे, तो उस एक झोरे में ना 10 को बीज को बोना है। क्या करना है, 10 बीज बोना है। जैसे कि ध्यान समझो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये मान लो कि हमारे पूरे बाग में 5 पंक्ति है, तो एक पंक्ति में 5 ही को बीज को बोना है। क्या करना है, 5 ही बीज को बोना है, 5 से अधिक नहीं बोना है। ठीक, मतलब कि एक बीज, एक पंक्ति में 5 ही बीज बोना है, यानी एक पंक्ति में 5 ही पेड़ लगाना है, ये समझो। ठीक, तो इसमें भी क्या लगाना है, 5। ध्यान से समझो, ये 5 लग गया। अब यहाँ पर भी इसमें 5 लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी एक पूरा बाग में 5 पंक्ति है, तो 5 इसमें क्या हुआ, एक पंक्ति में 5 पेड़ हुआ। यानी कुल मिलाकर हम लोग का बोल रहा है कि जितनी पंक्तियां, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हम लोग को पूरा तो दिया है बाग में, पूरा बाग में क्या दिया है, पूरा पेड़ों की संख्या क्या दिया है, पूरा बाग में हम लोग को पेड़ों की संख्या दिया है 2304। इतना पूरा पंक्ति मिला है, माने टोटल इसमें क्या है, टोटल मिलाकर इतना पेड़ है। तो हम लोग का ये समझिए, ध्यान से समझिए, चारों तरफ से देखिए, इधर से भी गिनेंगे 5, इधर से भी गिनेंगे 5, इधर से भी, माने हर तरफ से 5 है। यानी ध्यान से समझिए, हम लोग का क्या हुआ, यहाँ 5 है, तो मान लीजिए कि इसमें 5 गुण है, इधर से 5 है, मान लीजिए कि 5 इसमें बीज हुआ है, कितनी पंक्तियां है, तो 1 2 3 4 5, 5 पंक्तियां, तो 5 5 है 25। इधर देखिए 5 में 5 से गुणा करें तो पूरा ये संख्या निकल गई ना, पूरा ये बीज की संख्या निकल गई। यानी हम लोग का क्या है, 5 के साथ डबल गुणा है, यानी इसके साथ हम लोग का क्या है, डबल गुणा के रूप में है, यानी स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। तो ये समझिए इसी तरह कि इनका स्क्वायर कर देंगे, यानी इनका वर्गमूल निकाल देंगे, और वहीं वर्ग का जब स्क्वायर करेंगे तो वहीं जितनी होगी उतना क्या होगा, पंक्तियां होगी। तो यानी इसका क्या निकालेंगे हम लोग, वर्ग। तो देखिए वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग को वर्गमूल क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल, यानी 2304 का हम लोग को वर्गमूल निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं, 5 पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं, और जितनी पंक्तियां होंगी उतना बीज बोया होगा। दोनों मिलाकर दोनों का फिर गुणा करेंगे तो फिर वो क्या आ जाएगा, पूरी बाग की संख्या आ जाएगी। ठीक, तो हम लोग इतना मतलब कि हम लोग को इसके क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। मान लीजिए कि 2304 का वर्गमूल निकालना है, तो निकालिए 2304 का। तो यहाँ पर करेंगे क्या है, 2304 का वर्गमूल पर इसको करणी में डाल दीजिए। करणी में डालने के बाद हम बताए थे इसका पहले गुणनखंड विधि से कर लीजिए, इसी की भाग विधि दिया नहीं, भाग विधि अगले चैप्टर में है। अब यहाँ हम लोग को पहले गुणनखंड निकाल देना है इसका। इसका गुणनखंड निकालिए, 2304, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आ 0, यानी 1 0 मिलकर क्या, 2 5 10, 2 2 निकल 4। ठीक हो जाए, 2 एकम 2 और 2 5 10। अब फिर 2 से कटे, 2 5 10, यानी 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से कटे, 2 2 निकल 4, 2 8 16 और 2 8 16, फिर 2 से कटे, 2 एकम 2, 2 6 8, 2 निकल 4, फिर 2 से कटे, 2 7 14, 2 2 निकल 4, फिर 2 से कटे, 2 3 6, 2 3 6, और उसके बाद से क्या हुआ, 1 और 2 6 12, फिर 2 से कटे, 2 18 2 निकल 36, फिर 2 से कटा दीजिए, 2 9 18, फिर यहाँ 3
9 क्या कट जाएगा, 3 गुणे 3 से कट जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ हम लोग लिखना क्या है, यहाँ लिख देंगे क्या, करणी में इसको लिख देंगे उसी तरह। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणे यहाँ पर लिख देना है 8 बार, क्या लिख देंगे 2 गुणे 2, यानी 2 कितने बार गुणा के रूप में है, 8 बार। लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब उसके बाद से 8 हो गया। अब उसके बाद से यह 9 का क्या करेंगे, 3 गुणे 3 के रूप में लिख देंगे, 3 गुणे 3। तो अब यहाँ हम लोग को बढ़ा देंगे इस तरह। अब देखिए इसमें जोड़ा लगाइए, 1 2 3 4 5। अब हम लोग का जोड़ा निकलने के बाद क्या निकलेगा, 2। अब यहाँ क्या निकलेगा, 2। इसके बाद से क्या निकलेगा, 2। उसके बाद से 2। उसके बाद से 3। अब यहाँ करना क्या है, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 दूनी के 48। यानी हम लोग का क्या होगा, यही 48 का हम लोग का पंक्ति है। क्या है, 48 हम लोग का पंक्तियाँ हैं भाग में। 48 हुए यदि पंक्ति को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 48 इसमें पंक्ति दिया है, 48 गुणा 48 करेंगे तो फिर हम लोग का पूरा वाक्य क्या आ जाएगा, बगीचा की संख्या आ जाएगी। ठीक, अब हम लोग इसी प्रकार चौथा सवाल देखते हैं, बहुत ईजी तरीका से करेंगे इसको भी हल। अब हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। दिया है क्या कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। बहुत ईजी तरीका से इसको भी हम लोग करते हैं। देखो, मान लो कि दिया है कि एक सेना नायक मतलब सेना के जवान एक थे, उन्हें क्या क्या टोली बनाया। टोली का मतलब ये समझो कि लाइन, वैसे हम लोग का स्कूल में प्रार्थना के लिए लाइन बनाया जाता है, उसी तरह लाइन समझो, यही समझो। तो मान लो कि एक टोली बनाया, उस टोली में कह रहा है कि जितनी की कुल टोलियां थी, माने मान लो का उसमें 5 लाइन बनाएगा होगा, तो जितनी की टोलियां थी उस सेना प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे। माने प्रत्येक टोली का मतलब कि एक, माने मान लो कि उसमें 5 टोली बनाया गया होगा, 5 लाइन बनाया होगा, तो 5 लाइन में मतलब कि 5 जितनी टोलियां होगी उतने ही क्या होगा, सैनिक हो गए। यानी 5 लाइन बनाया तो एक टोली में कितने सैनिक को रखेंगे, 5। मतलब मेरा का नाम ये है कि उसमें बोल रहा है कहा कि 5 टोली होगा तो 5 सैनिक को एक लाइन में खड़े करेंगे। मतलब कि जितनी उसमें क्या थी, टोलियां थी, उतने ही क्या थे, सैनिक थे। मतलब कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की उसमें क्या थी, टोलियां थी। मतलब कि मान लो कि यहाँ पे 5 टोली बनाया गया होगा या 6 टोली बनाया होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 टोली बनाया तो एक टोली में कितने सैनिक थे, 6। ठीक, एक टोली में 6 सैनिक को रखा गया होगा। ठीक, माने एक लाइन में 6 को के रखा गया होगा। तो इसमें बताओ क्या बनेगा, यहाँ 6 6 6 मय में 6 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे क्या, 6 यहाँ लिखेंगे 6 गुणे, इधर 6 है, इधर भी 6 संख्या है, तो 6 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 6 का वर्ग। यानी इसका क्या निकालेंगे हम लोग, ये संख्या का निकाल देंगे हम लोग वर्गमूल। यही जो वर्गमूल होगा उतने ही क्या होगी, टोली होगी, उतने ही जवान एक टोली में खड़े होंगे और उतनी ही टोली होगी। ठीक, हम लोग इसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखो, वर्गमूल निकालना सिखा चुके हैं, देखो ध्यान से। हम लोग का निकालना है क्या कि 65 61 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो पहले तो यहाँ लिख देंगे इस तरह इसको। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, कहीं 65 61 का निकाल देंगे हम लोग। 65 61 का निकालिए गुणखंड, 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक, 3 से कटाएंगे, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 2 8 6, 3 8 24, 2 1, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूनी के 6, 2 7, 3 27, फिर 3 से कट जाएगा, 9 11 11 7 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 6 1 2 6 3 चौके 12 और 3 के 9, फिर 3 से कटे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटे 27 3 81, फिर 3 से कटाएंगे 3 27, फिर 3 से कटाएंगे 3 के 9, फिर 3 क्या करेगा, एक बार में कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ पर हम लोग को लिखेंगे इसको कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितने बार, 8 बार हम लोग लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 बार। अब यहाँ हम लोग जोड़ा लगा देंगे इसका। ठीक, जोड़ा लगाने के बाद इसमें से क्या निकलेगा बताओ, बाहर
जोड़ा लगाने के बाद इसमें से एक 3 निकल जाएगा, इसमें से भी एक 3 निकल जाएगा, और इसमें से भी एक 3 निकल जाएगा, और इसमें से भी एक 3 निकल जाएगा। 3 का 9, 29, 27, 27 तिहाई 81, यानी क्या होगा उसमें, एक प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे, 81 को। मान लीजिए कि उसमें 81 टोलियाँ होगी और 81 एक टोली में 81 को सैनिक होंगे, तभी तो फिर 81 का हम लोग वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो उसमें कितना होगी, 81 को टोली होगी और 81 को क्या होगा, सैनिक होंगे। मतलब प्रत्येक टोली में 81 को सैनिक होंगे, और टोली कितनी, टोलियों की संख्या कितनी होगी, तो 81 को टोलियों की भी संख्या होगी। ठीक, हम लोग इसी प्रकार अब देखते हैं सवाल नंबर 6। अब हम लोग इसी प्रकार 5वां नंबर सवाल देखते हैं, बहुत इजी तरीका से भी दिया है। दिया है कि एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 81 60 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवानों को क्या किए, खड़े किए। बहुत इजी तरीका से इसको भी देखेंगे। देखो कहा कि एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा किया, मैंने पंक्ति मतलब कि फिर वही बात जो अभी हम लोग पढ़े, एक पंक्ति के रूप में खड़ा किया। पंक्ति मतलब कि मान लीजिए किस तरह फिर पंक्ति के रूप में अपने जवान को खड़ा किया। मान लीजिए कि उसमें 7 पंक्तियाँ होंगी, 2 2 4 2 6 1 7, तो एक पंक्ति में 7 जवान को खड़े किए। कितने जवान को खड़े किए, 7, 1 2 3 4 5 6, एक बढ़ा लो 7, ठीक, 7 जवान को खड़े किए। ठीक, एक पंक्ति में कितने जवान को खड़े किए, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने एक पंक्ति में 7 जवान को जब खड़े किए उन्होंने तो कहा क्या कि मतलब कि जवान को खड़े होने के बाद शेष 60 जवान का पंक्तियाँ ही नहीं लग रही है, मैंने 60 जवान बच जा रहे हैं शेष। और जो बाकी जवान हैं प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान को खड़े किए, मैंने यदि उसके पास 81 60 जवान थे तो उन्होंने क्या किया, 60 जवान उनके पास शेष बच जा रहे हैं, मतलब कि पंक्तियाँ उनका नहीं बन पा रहा है। ठीक, तो ये समझो। देखो पहले उसके जवान कितने थे पूरा लिख दोगे, कहा यहाँ पे लिखो इस तरह कि कुल जवानों की संख्या का लिख दिया, लिख दो कुल जवानों की संख्या। पूरा कुल जवान कितना है, 81 60, शेष उसके पास जवान क्या हो गए, 60 बच गए। तो जवान शेष 60 बच गए, तो 60 जवान को क्या करेंगे हम लोग, पहले माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इतना का हम लोग निकालेंगे तो इतना का थोड़ा नहीं वर्ग बना है, इतना पंक्ति के रूप में नहीं खड़े हैं, इसमें 60 अभी शेष बचे हैं, 60 जवान शेष रह जाते हैं। मैंने 60 जवान की क्या बने, पंक्तियाँ नहीं बन रही है। 60 जवान को पहले हम लोग निकाल देंगे, इसमें से लिख दोगे कहा शेष जवान, क्या लिखोगे, शेष जवान। शेष जवान में इनमें से क्या हो, 81 60 में से 60 जवान को क्या करोगे, निकाल दोगे, तो कितना जवान बचेंगे, 8100। 8100 जवान की क्या कब बन रही है, पंक्तियाँ बन रही है, बाकी और जवान की पंक्तियाँ नहीं बन रही है। 60 जवान बच जा रहे हैं, तो 60 जवान को निकाल देना है। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो 8100 आया है इसका हम लोग निकाल देंगे वर्गमूल। यदि वर्गमूल इसका निकाल देंगे तो हम लोग का जो सवाल प्रत्येक पंक्ति में जितने जवान खड़े होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक, तो निकालिए, यहाँ लोग साइड में इसको निकाल देंगे, पहले 8100 का निकालिए, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, 0 2 5 10 0, 2 से कटेगा 2 दूनी के 4 0, 2 दूनी के 4 1 2 5 10। अब कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 0 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 8 है 40, 5 कम 5, 3 से कटेगा 3 आवाज 27, 3 दूनी के 6 आवाज और 3 7 21, फिर 3 से कटे 3 आवाज 27, फिर 3 से कटे 3 के 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 कम 3। अब हम लोग को इसको क्या करना है, पहले लिख देंगे 8100 का यहाँ करणी में लिख देंगे। ठीक, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, 1 2 2 गुणे 2, 1 2 यानी 5 भी क्या है 2 बार, 5 गुणे 5 2 बार। ठीक, 5 गुणे 5, 3 कितने बार आया, 4 बार, 1 2 3 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब निकाल दीजिए इसमें से वर्गमूल, निकलेगा क्या निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा, 5 निकलेगा, 3 निकलेगा, 3 निकलेगा, 5 दूनी का 10 10 3 30 30 आए 90, यानी 90 जवान को क्या हुए, हमारे प्रत्येक पंक्ति में नायक के कितने जवान खड़े होंगे,
90 जवान खड़े होंगे और 90 का ही हम लोग का बन रहा है, जोड़ा बनेगा, नहीं तो बाकी का नहीं बनेगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर, अब हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। दिया है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 90 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हम लोग इसके आधार पर उदाहरण नंबर 17 पढ़ चुके थे। देखिए उदाहरण नंबर 17 इसी के आधार पर सेम दिया था। करना कुछ नहीं, इसमें पहले इतना का क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड काढ़ेंगे। काढ़िए अभाज्य गुणनखंड, 18 90 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड काढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कर देंगे बहुत ईजी तरीका से। देखो कैसे करते हैं, यहाँ 2 से कटाएंगे, 2 नवा 18, 2 चौके 8, 1 5, 2 पाँचे 10, कट जाएगा। 2 नवा 18, 2 दूनी के 4, 1 2 पाँचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। यह 9 4 13, 13 5 18, 3 से भी कट जाएगा। ठीक, तीसरी के 9, 3 कम 3 और 3 पाँचे 15। फिर हम लोग 3 से कटाएंगे, 3 कम 3 और 0, 3 पाँचे 15। ठीक, फिर 3 से कटाएंगे, तीसरी के 9 और 3 पाँचे 15। फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35। फिर इसमें किसी से कटेगा, फिर हम लोग कटेगा 7 कम 7। अब हम लोग इसको करेंगे क्या, बहुत ईजी तरीके से इसको देखो करते हैं। अब इसमें दिया है क्या कि हम लोग का पूछा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 90 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 18 90 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड काट दिए। अब अभाज्य गुणनखंड काटने के बाद इसमें लिखेंगे क्या, 2 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे क्या, 3 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। अब हम लोग इस क्या करेंगे, क्या हम लोग पहले जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा कर देखेंगे। यहाँ 3 का एक जोड़ा लग रहा है और क्या क्या का जोड़ा नहीं लग रहा है, देखो ध्यान से। अब इसमें न तो 2 का जोड़ा लग रहा है, न तो 3 का एक लग रहा है, न तो 5 का, न तो 7 का। अब इसमें करना क्या है, करे को छोटी से छोटी संख्या में हम लोग का गुणा करना है, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये ध्यान से दिमाग लगाओ, इसमें क्या एक और 2 से हम गुणा कर दे, एक और इसमें 3 से गुणा कर दे, एक और इसमें 5 से गुणा कर दे, और एक इसमें 7 से, यानी इतना संख्या से उठाकर फिर से हम लोग गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, तो देखो ध्यान से। तो गुणनफल पूर्ण वर्ग जब हो जाएगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 7 5 35, 35 है 105, 105 दूनी के 210, यानी हम लोग को 2 से 10 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 210 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग का कि वह छोटी से छोटी संख्या, चाहिए यहाँ लिख दो का कि अतः 18 90 का अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ लिख दोगे का अतः 18 90 के अभाज्य गुणनखंड में 2 विराम 3 विराम 5 विराम और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः हम इसमें 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 210 से क्या करेंगे, 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके, मतलब ध्यान से समझ, हम लोग क्या बोले कि इतना में हम लोग क्या करेंगे, इतना से उठाकर गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यही ना पूछा था कि कितना से गुणा करेंगे गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिख देंगे 18 90 का अभाज्य गुणनखंड में 2 3 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः हम इसमें 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग इसी प्रकार हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत ईजी तरीका से करेंगे। इसी प्रकार हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत ईजी तरीका से इसको भी करेंगे। देखो कैसे करते हैं। 7 नंबर सवाल में दिया है का, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये भी उदाहरण नंबर हम लोग का 18 नंबर के आधार पे है, जो उदाहरण 18 हम करवा चुके थे बहुत ईजी तरीका से। देखो
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना में भाग देने पर। तो पहले तो कुछ नहीं करना है, भाग दो या गुणा गुणा करो, कुछ भी करो। हम लोग का सेम वही काम करना है, पहला भाज्य गुणनखंड इसका काढ़ना जरूरी है। भाज्य गुणनखंड काढ़िए 9408 में अभाज्य गुणनखंड काढ़िए इसका। हम लोग का ये छोटे क्लासों में सिखाया होगा अभाज्य गुणनखंड काढ़ने की विधि। देखो 2 से काढ़ेंगे, 2 चौके 8, 2 साते 14, 0 2 दूनी के 4, यानी 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया 3 बार में। यहाँ 1 और 2 5 10, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 साते 14 और 2 छके 12, फिर 2 से कटाइए, 2 5 10, 2 5 10 हो गया 5 बार में, और 2 8 16, 1 और 2 8 16, 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4, 1 8, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 2 चौके 8, 1 और 2 साते 14। अब यह किस चीज़ से कटेगा, 7 4 11 11 1 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 4 बार में, और 2 और 7 3 9 27, फिर यहाँ का चीज़ से कटेगा 7 7 49, 7 कम 7 एक बार में। अब हम लोग का करना कुछ नहीं, फिर वही काम करना है कि 9408 का क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार लिखिए, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अब इसमें क्या है 3 और क्या है 7 और क्या है 7। अब जोड़ा लगाइए, ध्यान से देखिए, इसमें सभी चीज़ का जोड़ा लग गया ना, यानी इसमें सब का जोड़ा लगा, केवल एक 3 ऐसा डिजिट है जिसका जोड़ा नहीं लगा है। हम लोग करेंगे क्या, 3 का जोड़ा नहीं लगा है, हम लोग को 3 को इसको भाग दे देंगे पहले ये 9408 में। यदि हम लोग पहले ही 9408 में 3 से भाग दे दिए होते तो ये जो 3 आया है आया ही नहीं होता। अभाज्य गुणनखंड में 3 आया ही नहीं होता, और यदि 3 नहीं आया था तो ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाती। तो हम लोग का कहेंगे क्या यहाँ से कि जो बचा है ना संख्या, इसी को लिखेंगे क्या कि अतः इतना के अभाज्य गुणनखंड में 3 शेष बच जा रहा है, अतः हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ से, लेंगे क्या कि अतः 9408 में 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, लग रहा है, 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, लिख देंगे कि अतः 3 का जोड़ा नहीं लगा, इसलिए हम इसमें 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह हम लोग कर देंगे। अब अगला हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे 2C, उसमें भाग विधि से वर्गमूल बहुत ही इजी तरीका से दिया है। आप लोग दोस्तों देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इजी तरीका से हम भाग विधि से वर्गमूल सिखाएंगे अगला चैप्टर में। यदि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, हम लोग अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे, भाग विधि से वर्गमूल कैसे काटते हैं, इजी तरीका से एकदम पढ़ेंगे। ठीक।